नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। सदन में आज गूंजेगा मानक चावल बारदाना क्रय का मुद्दा। छात्राओं के स्कूली शिक्षा से वंचित होने पर भी सवाल। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और दयालदास बघेल देंगे सवालों के जवाब। ध्यानाकर्षण में गूंजेगा ग्रामोद्योग बोर्ड की सामग्री सप्लाई में अनियमितता का मुद्दा। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक उठाएंगे ये मुद्दा। सीएम निर्माण, श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता में गड़बड़ी पर भी ध्यानाकर्षण किया जाएगा। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है ये। आज सदन में अमानक चावल का मुद्दा गूंजेगा। छात्राओं की स्कूली शिक्षा से वंचित होने पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और दयालदास बघेल सवालों का जवाब देंगे। तो अब बात कर लेते हैं सीएम राउंडअप की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को नेपानगर पहुंचे, जहां उन्होंने नेहरू स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित एक जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 363.82 करोड़ के 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नेपानगर के दौरे के दौरान नेहरू स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक से 363 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर सरकारी स्कूल में अब बच्चों को दूध के पैकेट मिलेंगे, ताकि बच्चे स्वस्थ और मजबूत बने। उन्होंने जमीन पट्टों को रजिस्ट्री में बदलने की घोषणा भी की, जिससे लोगों को मालिकाना हक और कागजी झंझट से राहत मिलेगी। परमात्मा की कृपा है, प्रकृति की गोद में बसा हुआ नेपानगर, चारों तरफ हरियाली। परमात्मा की कृपा से प्राकृतिक संपदा, भू संपदा, जल संपदा, मानव संपदा और मन का भोलापन ऐसा कि चेहरे की खिलखिलाहट बता देती है कि नेपानगर आ गया, बुरहानपुर आ गया, ये आनंद की मस्ती आ जाती। ये एकमात्र जगह ऐसी है बुरहानपुर, जिसके कृषि क्षेत्र से लेकर के कृषि उपकरण तक, खेत से लेकर कारखाने तक, हर एक जगह अपना जिला अपनी अलग पहचान बना के रखता है। लेकिन इस बार तो माता यशोदा के नाम पर एक नई योजना बनी है, जिस योजना के बलबूते पर अब सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के बच्चों को भी दूध का पैकेट देंगे, पीने के लिए दूध का पैकेट स्कूल में। जोरदार ताली बजाओ, ये वर्तमान की सरकार है। इसके अलावा उन्होंने जल्द ही निमाड़ क्षेत्र में इन्वेस्टर समिट आयोजित करने और ऐतिहासिक असरीगढ़ किले को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की भी घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की करीब 7,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को डिजिटल करने का काम अंतिम चरण में है। 90% से ज्यादा संपत्तियों का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान कई संपत्तियों पर अवैध कब्जों की जानकारी भी सामने आई है। अब इन मामलों में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में संपत्तियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 4000 से ज्यादा संपत्ति दर्ज है,
जिनमें कुल कीमत करीब 7,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इनमें से लगभग 90% संपत्तियों की जानकारी पहले ही केंद्र सरकार ने उमंग पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है, जबकि करीब 200 संपत्तियों का डेटा अभी अपलोड होना बाकी है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक कई संपत्तियों के दस्तावेज अधूरे होने और नई संपत्तियों की जानकारी सामने आने की वजह से अपलोडिंग प्रक्रिया में थोड़ा समय लग रहा है। वक्फ पोर्टल का एक समय था और सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे कि अब टाइम नहीं बढ़ेगा, तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल में गया, उसके कारण 2 महीने का समय मिला। तो जो प्रॉपर्टी हमारी छूट गई थी वो प्रॉपर्टी को वक्फ पोर्टल में चढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एक क्लिक करने के बाद पता चल जाएगी छत्तीसगढ़ की प्रॉपर्टी कहाँ पर है, उसका क्या उपयोग हो रहा है और वर्तमान में किराया कौन है। वहीं प्रदेश में वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों पर अवैध कब्जे का मामला भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि करीब 5,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कब्जा है। हालांकि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे से मुक्त करना ये एक बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों को उमंग पोर्टल पर अपलोड करने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 90% संपत्तियां उमंग पोर्टल पर अपलोड कर दी जा चुकी हैं। अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में करीब 4,000 वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 7,000 करोड़ रुपए है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती वक्फ बोर्ड के लिए वो ये है कि अधिकतम संपत्तियों पर अवैध कब्जा है और कब्जे के तहत वक्फ संपत्तियां वक्फ बोर्ड के किसी काम नहीं आ पा रही हैं। एक और जहां उमंग पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब जल्द ही जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर काबिज हैं, अवैध कब्जा है, उन्हें हटाने का काम भी शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। वहीं राजनांदगांव व नगर निगम क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। पुष्प वाटिका योगा हॉल में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में 226 करोड़ 68 लाख रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विशिष्ट अतिथि सांसद संतोष पांडे की मौजूदगी में भूमि पूजन किया। माना जा रहा है कि इससे राजनांदगांव को आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडल सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने की। बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर निवास से जुड़कर इन परियोजनाओं की शुरुआत की। करोड़ों की परियोजनाओं में प्रमुख रूप से 2000 सीटर का अत्याधुनिक ऑडिटोरियम निर्माण शामिल है, जो शहर में सांस्कृतिक, सामाजिक और अन्य कार्यक्रमों के लिए नई पहचान बनेगा। वहीं घरेलू अपशिष्ट जल उपचार के लिए 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एचटीपी की स्थापना होगी। आज बहुत सौभाग्य की बात है, राजनांदगांव नगर निगम में 226 करोड़ के विभिन्न विकास कार्य में हमने भूमि पूजन किया और इस भूमि पूजन में वर्चुअल रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी और यहाँ के विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी भी वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। हम सबके गौरव की बात है। और किसी भी नगरीय निकाय में, नगर पालिक निगम के द्वारा एक साथ 226 करोड़ का विभिन्न विकास कार्य लाना, ये अपने आप में एक गौरवपूर्ण बात है। उसके लिए मैं नगर निगम के महापौर, सभापति और उनकी पूरी टीम को और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ। राजनांदगांव शहर में कांग्रेस के रिजिम में 5 वर्ष तक राजनांदगांव विकास के लिए तरसता रहा और पिछले 2 वर्षों के अंदर विकास के अनेक काम हुए। उसका प्रमाण है कि आज 226 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ। लोकार्पण की बारी है। इस वित्तीय वर्ष में जो अन्य काम जो बजट में शामिल हुए हैं वो भी आने वाले 1 वर्ष के अंदर होगा। राजनांदगांव पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के अंदर एक विकसित और व्यवस्थित शहर के रूप में डेवलप होगा। मैं राजनांदगांव की जनता से यही अपील करूंगा कि हम हर घर में 2 डस्टबिन पहुंचा रहे हैं। गीला और सूखा कचरा जो है अलग अलग डस्टबिन में रखें। हमारी स्वच्छता दीदियां जो है उस कचरे को लेने के लिए जब आती हैं तो उनको वो दें। अपने घर को सुरक्षित रखें, साफ रखें, अपनी गलियों में कचरा न होने दें। दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को लेकर कथित जान से मारने की साजिश के बाद आरोपों के बाद सियासत तेज हो गई है। मामले को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने सुपेला थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।
कांग्रेस का कहना है कि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या गारंटी है। दरअसल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के दौरान विधायक सेन ने बयान दिया था कि उन्हें जान से मारने और किसी मामले में फंसाने की साजिश रची जा रही है। विधायक के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। मामला विधानसभा तक पहुंचा। कांग्रेस का आरोप है कि विधायक के इतने गंभीर आरोपों के बावजूद 1 सप्ताह से अधिक समय के बाद भी पुलिस ने मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। देखिए, 8 तारीख को महिला दिवस के कार्यक्रम में हमारे वैशाली नगर के विधायक श्री रितेश सेन जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया कि उनके जान को खतरा है, उनको जान से मारने की साजिश रची जा रही है। और आज करीब करीब 1 सप्ताह होने जा रहा है, अभी भी साजिशकर्ता का नाम पुलिस ने न जांचा है, न परखा है, न इसमें कोई भी जांच की। तो हम सब कांग्रेस के साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे साथीगण की ये मांग है कि इस घटना का और ये जो भी है इसका उच्च स्तरीय जांच किया जाए। छत्तीसगढ़ की जो कानून व्यवस्था है, पिछले 1.5-2 सालों से जो कानून की व्यवस्था है वो सब आप लोगों के सामने है। अगर सरकार के एक विधायक जो विधानसभा के सदस्य भी है और उनको अगर किसी तरीके से थ्रेटिंग होती है या सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात आती है और अभी तक के 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई संबंधितों के ऊपर ना होना, जांच ना होना, ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सिलेंडर मांगने पर छात्रावास रसोइया को गाली दी गई, जिससे आहत होकर उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बता दें कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष पार्वती राठौर ने विकलांग छात्रावास में भोज कार्यक्रम रखा था। इसके लिए रसोइया को सामग्री दी गई। रसोइया ने गैस खत्म होने की बात बताकर गैस की मांग की तो हॉस्टल अधीक्षक ने उससे गाली गलौज शुरू कर दी। इससे आहत होकर रसोइया ने जहर खा लिया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। तो सिलेंडर नहीं होने पर सिलेंडर की मांग रसोइया के द्वारा किया गया, जिस पर गाली गलौज किया हॉस्टल अधीक्षक ने, जिसके बाद उसने जहर खा लिया। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। तो विकलांग छात्रावास की रसोइया ने जहर खाया। सिलेंडर मांगने पर गाली गलौज का आरोप लगाया है। आहत होकर रसोइया ने जहर का सेवन कर लिया। और सुबह में 2 बिस्किट दे दिया जाता है और चाय दे देते हैं और न तो दूध देते हैं, न तो फल देते हैं। और मुर्रा हमेशा दिया जाता है नाश्ता में, और दलिया, उपमा, पोहा, बस इसके अलावा कोई नाश्ता नहीं देते मैडम जी। अगर बच्चे को अगर कुछ कहते भी हैं तो मैडम को गाली गलौज करती है। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी के बीच आंधी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के 12 जिलों में अगले 4 दिनों तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। मौसम विभाग ने मार्च में पहली बार मावठा गिरने की संभावना भी जताई है। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम और सागर जिलों में गर्मी का असर अधिक रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। रायपुर में हल्की बारिश और तेज हवा के साथ मौसम बदल सकता है। राजधानी में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो मौसम का मिजाज बदल चुका है। तो
वहीं भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा रहेगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। आज भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी चर्चा होगी। भोपाल में कृषि सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत सीएम। तो भोपाल में कृषि सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे और दिल्ली दौरा आज उनका मुख्य रूप से रहने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा रहेगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। आज भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी चर्चा होगी। भोपाल में कृषि सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो दिल्ली जाने का मकसद उनका केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम आपको बता दें। आज राजधानी रायपुर में ही रहेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11 बजे जाएंगे जगन्नाथ मंदिर। दोपहर 12 बजे होगी मुख्यमंत्री निवास वापसी। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। तो दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में ही रहेंगे। एक बार फिर से आपको मुख्यमंत्री के कार्यक्रम बता दें। आज राजधानी रायपुर में ही रहेंगे सीएम साय। सुबह 11 बजे जगन्नाथ मंदिर जाएंगे। उसके बाद दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास उनकी वापसी होगी, जिसके पश्चात 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए सीएम पहुंचेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।